और उसका नाम है मियर मैसरी। उसने आज अरबिक लैंग्वेज में उसने एक ट्वीट किया है, और उस अरबिक लैंग्वेज की ट्वीट का मतलब क्या है? आफ्टर ईरान्स कैंपेन वी मे सीक टू डिसमेंटल पाकिस्तान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसमें वो ईरान के साथ ही पाकिस्तान को गिन रहे हैं कि ये अगला खतरा हो सकता है। मीनवाइल ख्वाजा आसिफ ने अपनी गुफ्तगू में गठजोड़ करार दिया भारत और इजराइल का, और अलर्ट किया। पूरी दुनिया को ये बता रहा है कि हमने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिसमेंटल करके उसके बाद हमें अगला काम जो करना है वो ये है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी डिसमेंटल करना है। A former Iranian general, it's gone viral online, claiming that should Tel Aviv attack Tehran with nuclear weapons, Pakistan would retaliate with a nuclear bomb. सेठ साहब, ये खतरा वाकई है पाकिस्तान को? देखिए, मैंने भी कहा था कि पाकिस्तान विल बी नेक्स्ट आफ्टर ईरान। कौमी असम्बली में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, आमिर डोगर साहब ने और भी कुछ अरकान असम्बली ने इस खदशे का इजहार किया है कि ईरान के बाद इजराइल का अगला निशाना पाकिस्तान हो सकता है। और क्योंकि पाकिस्तान मजहब के नाम पे बना था, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो वो समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये फिर शायद मुसलमान दुनिया और इधर उधर भी जा सकते हैं। और इन्होंने ये बात की है कि पहला जो है वो ईरान है और दूसरा जो है वो पाकिस्तान है। मगर अब ये जो इजराइल और इंडिया का जो नेक्सस बन चुका है, दिस हैज बीन वेरी वरिंग फॉर पाकिस्तान। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईरान पर इजराइल की मिसाइलों और बमबारी से हुई तबाही, इसके साथ ही 10 टॉप मिलिट्री लीडर की मौत से इस समय पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। इसकी वजह है इजराइल के एक एक्सपर्ट का ऐसा दावा किया है कि जिसने इस्लामाबाद की नींदें उड़ाकर रख दी है। इस्राएली लेखक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार मैया मसीरी ने यह दावा किया है कि ईरान के बाद अब इजराइल की निगाहें पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर टिक गई है। यानी ईरान के बाद अब इजराइल पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान और इजराइल के बीच तनातनी चरम पर है। दोनों ओर से दिन रात मिसाइलों की बारिश हो रही है। सोशल मीडिया पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो ईरान के बाद पाकिस्तान पर भी हमला करने की बात करते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो और मंसरी के बयान के बाद पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वाकई इजराइल अब पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को निशाना बना सकता है? क्या ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव है या कोई असली तैयारी भी चल रही है? पाकिस्तान के सैन्य हलकों में भी हलचल देखी जा रही है। तो दोस्तों, आइए ये पहला जो है वो ईरान है और दूसरा जो है वो पाकिस्तान है। जो नेतन्याहू की वीडियो, उन्होंने ऐसा कहा है, ईरान के साथ उन्होंने नाम लिया है पाकिस्तान का कि जी 2 इस्लामिस्ट स्टेट्स और हमें जिनसे खतरा है, एक तो ईरान है, दूसरा पाकिस्तान। उस वक्त नेतन्याहू ने ये कहा था कि जो पाकिस्तान है उसको तालिबान क्योंकि बहुत बुरे तरीके से जो है वहाँ पर घुसे हुए हैं और वहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है, तो जिस जो इस्लामिक स्टेट हो और उसमें दहशतगर्दों को इतना ज़्यादा अमल दखल हो, तो फिर उसकी ख़तरा होता है कि कहीं उनके हाथों में ना चले जाए। इसलिए हम जो है ये कह रहे हैं तालिबान की वजह से कि ये ख़तरा है। तो कहने का ये है मकसद कि ये वाली बहुत चल रहा है। लेकिन एक बात आप याद रखें कि जब इजराइल ने ये ज़रूर कहा है कि अगर ईरान के साथ मिलकर हमारे खिलाफ कोई कुछ करेगा तो उसको जो है हम नहीं छोड़ेंगे, ये कहा है इजराइल ने। लेकिन ईरान ने भी कहा है कि अगर इजराइल के साथ मिलकर हमारे खिलाफ कोई कुछ करेगा तो उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो आप ये देख लें कि आपने किसके साथ मिलकर किसके खिलाफ क्या करना है, या किसी के साथ मिलकर किसी के खिलाफ कुछ नहीं करना है। ये तो बाप पे डिपेंड करता है आपने क्या करना है। और क्योंकि पाकिस्तान मजहब के नाम पे बना था, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो वो समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये फिर शायद मुसलमान दुनिया और इधर उधर भी जा सकते हैं, जो उस वक्त बात चली थी इस्लामिक बॉम्ब एंड ऑल दैट। लेकिन इंडिया क्यों हमला करना चाह रहा था? कहा जाता था कि इजराइल ने प्लानिंग की कहूटा के अंदर एक ऑपरेशन ओपेरा जो था वो हुआ था इराक के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद इजराइल ने प्लान की कि इजराइल जो है वो कहूटा के अंदर पाकिस्तान के अंदर हमला कर सकता है, लेकिन वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। don't want to take the full responsibility। वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। और इजराइल जो है उसने इंडिया से कहा अगर इंडिया हेल्प करे इजराइल की जॉइंट अटैक में अगेंस्ट जो कहूटा के अंदर, तो इजरायली जो फाइटर जेट्स हैं
वो रिफ्यूल कर सकते हैं इंडिया के अंदर से और वो पाकिस्तान के अंदर अटैक करते हैं। इस चीज को थोड़ा सा आप स्टडी करें। हमें वेस्ट से हमें भी खतरे हैं। ये नहीं है कि हमें पाकिस्तान को खतरा नहीं है या पाकिस्तान कोई ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें पाकिस्तान मतलब कोई वो नहीं है कि जनाब, पाकिस्तान को भी एब्सोल्युटली खतरा है। लेकिन सवाल फिर यही पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान के पास क्या चॉइस थी। और देखें, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बड़े मिसट्रस्ट हैं, आपको पता है। ये कुछ नई चीज नहीं है, लेट मी टेल यू, बहुत ज्यादा मिसट्रस्ट है। लेकिन फिर भी कभी कभी एक वो आ जाती है। अगर मैं इस पे वो जिसे कहते हैं ना, इस पे थोड़ा कमेंट करूं, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये एक बड़ा वो इंटरेस्टिंग। अब आती है दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर यह है कि इंडिया की तरफ से क्लियर कट स्टैंड आ गया है भारत की तरफ से। भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री वही हैं जो कि इंडिया और पाकिस्तान की 4 दिन की जंग के बाद सबसे पहले सामने आए और उन्होंने आकर दुनिया को, मीडिया को ये बताया कि ये हालात हैं और फिर हमसे क्योंकि ये राब्ता किया गया है और फिर उसके बाद दोनों DGMOs में ये हुआ है और ये जंग जो है ये रुक गई है, सीज फायर हो गया, उन्होंने बताया था। अब उन्होंने ये बताया है, उनकी वीडियो धड़ाधड़ चल रही है विक्रम मिस्री साहब की, और उन्होंने ये कहा है कि ट्रंप और मोदी के बीच राब्ता हुआ, प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच कांटेक्ट हुआ है और ये कांटेक्ट थ्रू टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है और इस पर जो है 35 मिनट्स की बात हुई है मोदी और ट्रंप के बीच। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच जो 35 मिनट्स की बात हुई है उसका क्रक्स ये है कि वजीर आजम मोदी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ 35 मिनट टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है और उसमें यह कहा है, जो कि भारतीय सेक्रेटरी खारजा के मुताबिक मोदी ने ट्रंप को कहा कि पाकिस्तान से तनाज़े पर भारत तीसरे फरीक की सालिसी कबूल ना करता है और ना करेगा, कि पाकिस्तान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है हमारा उसके ऊपर इंडिया किसी थर्ड पार्टी की मीडिएशन एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी भी सूरत, ना तो कभी किया और ना ही करेगा। विक्रम मिस्री के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने मुज़ाकरात से इनकार करते हुए ट्रंप को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ताहाल जारी है। अच्छा, अब ये बात तो ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर येट, ये बात कई दफ़ा कही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी, और उनके 1-2 और मिनिस्टर्स की तरफ से, काफ़ी लोगों की तरफ से बात की गई कि जी ये तो अभी चलेगा, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। अब उन्होंने क्या ये बात सही है कि उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को भी कह दिया है कि सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ?